मंदिर में लोग जाते हैं, कितने लोग मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं, लेकिन सबको नहीं होते। ये श्रद्धा का विषय है। और कितने लोग जब अपने माता पिता के पैर छूते हैं भाव से भर जाते हैं। माता पिता तो सभी के हैं। कितने लोग पांव छूते हैं लेकिन हाथ से छू लेते हैं, उनका हृदय बिल्कुल नहीं छू पाता है। बस ऐसे ऐसे कर दिया होगा, ऐसा लगता पानी उलीच दिया चले। कुछ लोग पैर छूते हैं केवल फॉर्मेलिटी में छू लेते हैं कि नहीं छुएंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए छू लेते हैं। प्रेम नहीं है माता पिता से, छूने की श्रद्धा नहीं। और कुछ लोग जब पांव छूते हैं माता पिता के, श्रवण कुमार की तरह, राम भगवान की तरह अपने माता पिता के पांव छूकर मस्तक में लगा लेते हैं, दिल खुश हो जाता है। नेताओं में भी बहुत से नेता अपने माता पिता के पैर छूते हैं और बहुत से छूते भी नहीं हैं। बहुत से नेता छूते हैं तो घुटना छू लेते, घुटना छू के अपने यहाँ लगा लेते। और बहुत से नेता लोग तो होशियार है, दूर से ऐसे हाथ हिला देता है, न कुछ छूता भी नहीं और अपने भी छुआता भी नहीं, करंट लगने को डरता है। और बहुत से लोग अपने माता पिता के पैरों में भी सिर टेक देते हैं। इसलिए मैं कभी कभी बताता हूँ कि चरण छूना है तो अपने माता पिता के छू लो, बड़े भाई के छू लो, पति के छू लो। लेकिन आचरण छूना है तो किसी महान गुरु के आचरण छू लो। चरण छूने को ना मिले कोई परवाह नहीं है, लेकिन आचरण छूने को मिल जाए तो पूरी जिंदगी बदल जाती है, पूरी जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि गुरु कि हजारों लाखों करोड़ों भक्त हैं, वो सब चरण छूने लग जाए तो पता चले 1 साल चरण छूने का ही प्रोग्राम चलेगा। तो गुरुजी प्रवचन कब सुनाएंगे, गुरुजी दिनचर्या कब करेंगे, गुरुजी ध्यान पूजा पाठ विश्राम भोजन स्नान कब करेंगे, और गुरुजी दर्शन कब देंगे। इसलिए कभी अकेले गुरुजी मिल जाए, समय है तो चरण भी छू लो, बंदगी कर लो। लेकिन बहुत बड़ी भीड़ हो, बस दर्शन करो, मार्गदर्शन लो और उनके आचरण छू। क्योंकि याद रखना, चरण छूते छूते आचरण छूने की शक्ति तुम में पैदा हो जाएगी। और माता पिता को तुम क्या दे सकते हो, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये माता पिता के शरीर का टुकड़ा है, उनके हड्डी मांस का टुकड़ा है, उन्हीं के रजबीर से बना हुआ ये मिट्टी का पुतला है। और इस ढांचा को, इस हड्डी मांस के पुतले को अगर उनके चरणों में झुका दोगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, झुकना ही चाहिए और झुकने से ही मिलता है, बिना झुके कुछ नहीं मिलता है। वोट चुनाव का जब समय आता है, द्वार द्वार पर घर घर जा कर के नेता लोग सबको हाथ जोड़ते हैं, झुकते हैं, पांव छूते हैं, नमन करते हैं, घर घर में चाय पीते हैं, बैठ के भोजन भी खा लेते हैं। और चुनाव जीतने के बाद फिर तुम उनको ढूंढो तो भी नहीं मिलते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है।
लेकिन नम्रता से ही वोट उनको मिलती है। जिस पुत्र में, जिस पुत्री में विनम्रता होती है, उसमें बहुत गुण आते हैं। पहला गुण विनम्रता है। विद्या ददात विनयम, विद्या विनय देती है और विनय आने से विद्या आती है। अहंकार ऐसे है जैसे कोई पहाड़ की चट्टान है। पानी बहुत बरसता है लेकिन पहाड़ के ऊपर तालाब नहीं भर जाता है, सब नीचे आ जाता है। पर तालाब कहीं हो गड्ढा, वहां पानी भर जाता है। विनम्रता ऐसे है जैसे सरोवर, अहंकार ऐसे है जैसे कोई पहाड़ की चट्टान। जिनमें अहंकार है वहां पर कोई गुण, कोई कला नहीं एकत्र हो सकती है। इसके लिए नम्रता जरूरी है। अर्जुन कितने विनम्र हैं। भगवान कृष्ण के बहनोई भी हैं। भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह श्री कृष्ण भगवान ने ही संकेत देकर अर्जुन के साथ करवाया था। और सुभद्रा बहुत समझदार भी थी। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था। महाभारत के युद्ध में सबसे पहले अभिमन्यु की मृत्यु का शुभारंभ हुआ। अभिमन्यु मारा गया, भगवान कृष्ण का भांजा मारा गया। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि अभिमन्यु से ज्यादा प्रेम अर्जुन का और किसी से नहीं है। जिस दिन अभिमन्यु की मृत्यु होगी उस दिन अर्जुन को बहुत दुख होगा, और जब अर्जुन को दुख होगा तब अर्जुन महाभारत युद्ध करने के लिए शुभारंभ कर सकता है। अन्यथा अर्जुन इस राज्य के लिए, गद्दी के लिए, हस्तिनापुर के लिए, जमीन जगह के लिए युद्ध नहीं कर सकता है। और यदि युद्ध नहीं हुआ तो अन्याय, अत्याचार, अपराध, अधर्म बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि ये कौरव अधर्म के पथ पर चल रहे हैं। या तो अधर्म को हटाया जाए या अधर्मी को हटाया जाए। तो भगवान कृष्ण की इच्छा थी अधर्मियों को समझा दूं तो अधर्म मिट जाए। तो अधर्मी नहीं समझे, तब कृष्ण ने सोचा अब अधर्मी को ही हटा दिया जाए। न रहे बांस न बजे बांसुरी, न अधर्मी रहे न अधर्म रहे, धर्म की स्थापना हो जाए। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 700 श्लोक की गीता सुनाई, तब उसे ज्ञान हुआ। श्रीमद् भगवत गीता में आत्मज्ञान, स्थित प्रज्ञ का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान और दैवी संपदा का ज्ञान, नाना प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है। मन इंद्रियों का ज्ञान, और ज्ञान होने के बाद मोह नष्ट होता है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। और ये मोह बहुत विचित्र है। आदमी का शरीर मर जाता है लेकिन मोह नहीं मरता है। न मन मरे न माया मरे, मरी मरी गया शरीर। हमारी महात्मा जी बहुत अच्छा गाते हैं। आशा तृष्णा ना मरी, कही गए संत कबीर। कबीर का लोहा अध्यात्म में सभी मानते हैं, क्योंकि कबीर केवल 2 लाइन में बहुत बड़ी बात कह देते हैं। बहुत लंबी चौड़ी कोई बात नहीं उनकी। बस देखो, न मन मरे न माया मरे, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कही गए दास कबीर। ममता तू न गई मेरे मन से,
ममता जिसकी ममता कम नहीं होती वो दान भी नहीं कर सकता, वो पुण्य नहीं कर सकता। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। बहुत सिस्टम लगा। गाइए, ममता तू न गई मेरे मन से। शरीर जर्जर हो जाता है लेकिन ममता जवान हो जाती है। ये बहुत कठिन काम है। सबको पता है कि मरने के बाद ये आत्मा कहीं दूसरी जगह जन्म लेगी, फिर मरते समय तक ममता छोड़ती थी। ऐसे बहुत कम लोग मर पाते हैं जो मरते समय ममता को मारकर फिर मर जाए। यदि ममता को मरते समय भी मार दो और फिर मर जाओ तो क्या होगा? दोबारा जन्म नहीं होगा। तो क्या होगा? मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि ममता ही अगला जन्म दिलाने में मदद करती है। संसार में कहीं लगाव बचा है, इसलिए पुनः जन्म लेकर तुमको आना पड़ता है। अगर पूरी आसक्ति टूट गई, ममता के धागे टूट गए। भगवान राम ने कहा है, सबकी ममता रो रो करके भक्तों ने गाया है कि ममता छोड़ती नहीं, क्या करूं? राम कहते हैं, सबकी ममता के धागे बटोर कर एक रस्सी बनाइए, उस रस्सी को मेरे चरणों में बांधिए। उसी रस्सी का नाम श्रद्धा की रस्सी है, आस्था की रस्सी है, जिसके माध्यम से तुम भवसागर से पार हो जाओगे, मेरे चरणों में खिंचकर आ जाओगे। रस्सी बनाइए, ममता बटोरो। कैसे ममता बटोरोगे? अपनी पत्नी को भी इष्ट देव की भक्ति में जोड़ दो, पति को भी जोड़ दो, बेटी को जोड़ दो, बेटे को जोड़ दो, भाई को जोड़ दो। और सब जहां जहां तुम्हारी ममता थी उन सबको तुमने इष्ट देव गुरुदेव के चरणों में जोड़ दिया। अब तुमको ऐसा लगता है, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचो आयसु देता, नाथ न सकुचो आयसु देता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं से